पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। घर गया, दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा। कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, न कि मेरी। एक बार 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा, मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट